नैनीताल के दूसरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पहले व्लॉग में आप सभी ने मेरे साथ टिफिन टॉक की सैर करी थी। आज मैं आप सभी को नैनीताल की हाईएस्ट पीक चाइना पीक ले जाऊंगा। ये है चाइना पीक। एक समय था जब यहाँ से चाइना की दीवार दिखती थी। नैनीताल में आपको टैक्सी बाइक और टूरिस्ट गाइड तीनों मिल जाते हैं। तो इस टैक्सी बाइक के ओनर पंकज भाई ही मुझे गाइड करेंगे और नेगोशिएट करने के बाद वो अपनी फीस 500 चार्ज कर रहे हैं। मेरा रोपवे में बैठने का बहुत मन है, इसलिए हम रोपवे से जाएंगे। अगर आप गेम में इंटरेस्टेड हो तो ये जगह आपके लिए है, लेकिन ये 10 बजे के बाद ही खुलेंगे। अभी मैं काउंटर खुलने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि रोपवे की टिकट्स दूसरे काउंटर से मिलेगी। ठीक उसी के बगल में है ये दूसरा काउंटर। सामने टिकट्स मिल रही है और हम सब अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। टिकट लेने के बाद अब मैं रोपवे एरिया में एंटर कर रहा हूँ। और हाँ, एक टिकट 200 रुपये का है। रोपवे को केबल कार भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ट्रॉली भी कहते हैं। ये घूमते पहिए बता रहे हैं कि हमारी केबल कार आ रही है। कार में एक बार में 7 से 8 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें बैठे, हमारी टिकट्स चेक हुई और अब हम तैयार हैं हवाई सफर करने के लिए। मैं आज तक प्लेन में कभी नहीं बैठा, लेकिन इसमें बैठने का एक्सपीरियंस किसी प्लेन से कम नहीं है। और यहाँ से नैनीताल लेक का अमेजिंग व्यू दिखता है। ये केबल कार कनेक्ट करती है नैनीताल के मल्लीताल से स्नो व्यू पॉइंट। ये है स्नो व्यू पॉइंट का रोपवे स्टेशन। यहाँ से एग्जिट होने के बाद मैं पहले आपको यहाँ की गोल मार्केट दिखाऊंगा और आपको स्नो व्यू पॉइंट ले जाऊंगा। ये है यहाँ की गोल मार्केट। अगर आप सोच रहे हो कि इसे गोल मार्केट क्यों कहते हैं तो ज़्यादा मत सोचिए। इसका नाम बस गोल होने की वजह से गोल मार्केट रखा गया है। गोल मार्केट होते हुए आप पहुंचोगे स्नो व्यू पॉइंट। ये यहाँ का नया स्नो व्यू पॉइंट है, अभी कुछ टाइम पहले ही ये बना है। यहाँ से भी स्नो व्यू दिखता है, लेकिन जो यहाँ का प्रॉपर स्नो व्यू पॉइंट है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। इसके बाद वहीं चलेंगे। यहाँ पे रखी इस दूरबीन से आपको हिमालय दिखाऊंगा। कितना साफ दिख रहा है ना। ये है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत कंचनजंगा के बाद इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन में गिना जाता है। और अब मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जो यहाँ का स्नो व्यू पॉइंट है। दरअसल वहाँ बहुत भीड़ होती है। जितनी आसानी से हमको यहाँ दूरबीन मिल गया, उतना आसानी से वहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ आओ तो यहाँ पे एक शॉप है जहाँ आपको जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट रीजनेबल अमाउंट पे मिल सकता है। ये हमारा जम्मू कश्मीर हैंडलूम का ये ड्राई फ्रूट है। यहाँ पे ओरिजिनल आइटम मिलती है। पिकनट्स आता है, ड्राई फ्रूट आता है, बादाम, अखरोट, ये सब हमारा J&K का है। कभी आइए उत्तराखंड में हमारे पास यहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की आइटम मिलती है। यहाँ पे वुडन लकड़ी के बने हुए ऑल आइटम मिलेंगे, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और कभी आइए हमारे पास उत्तराखंड में, और हमारी शॉप है J&K हैंडलूम के नाम से। और यहाँ पे आइए, आपका वेलकम है सर। तो अगर ट्राई करने का मन करे तो कर सकते हो। शंकर रेस्टोरेंट के बगल से जो रास्ता जाता है वो आपको ले जाएगा स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ ऊपर बैठे हैं लोग दूरबीन लेके जो हिमालयन व्यू दिखाएंगे। ये है पूरी हिमालयन रेंज। गाइड टूरिस्ट को हिमालय दर्शन के लिए यहीं लेकर आते हैं। शायद किस्मत उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी मैंने सोची थी,
क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा होने के कारण दूरबीन के लिए अपना नंबर थोड़ा लेट में आएगा, लेकिन कोई नहीं, अपने कैमरे से आपको इन चोटियों के नाम बताता हूँ। अगर लेफ्ट से शुरू करूँ तो सबसे पहले है नंदा घुंटी, जिसकी हाइट 6309 मीटर है। उसके बगल वाला पर्वत है त्रिशूल पर्वत, इसकी हाइट 7120 मीटर है। फिर आता है नंदा देवी पर्वत, जो मैंने आपको दूरबीन से दिखाया था, इसकी हाइट 7816 मीटर है। और ठीक उसी के बगल में है नंदा देवी ईस्ट, 7434 मीटर की ऊंचाई पे। और ये लास्ट वाला पर्वत है नंदाकोट, जो कि 6861 मीटर की ऊंचाई पे है। तो भीड़ में लगकर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने हिमालय दर्शन अपने अलग स्टाइल में किया। अब मेरे सामने है नैनीताल लेक का ये गजब का नज़ारा। सुबह के टाइम पे मौसम सही रहता है, इसीलिए ये लेक कोहरे से नहीं ढकी है। मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द चाइना पीक पे पहुंचूं, क्योंकि अगर एक बार कोहरा आ गया तो ये लेक वहां से फिर नहीं दिख पाएगी। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो यहाँ से राइट लेना, और अगर मेरी तरह पैदल चलने में मज़ा आता है तो यहाँ से स्ट्रेट राणा टी स्टॉल के बगल से जाना। मुझे ट्रैकिंग का मज़ा तब आता है जब रास्ता ऐसा ख़राब हो, मतलब जब रास्ता कमज़ोर हो लेकिन आपका दिल और इरादा मजबूत हो। यहाँ से भी पूरा हिमालयन व्यू दिख रहा है। जितनी भी ये चोटियाँ हैं, इनमें सबसे ऊंची है नंदा देवी पर्वत। वैसे अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस ये कुछ ऊंची चोटियाँ हैं जो मुझे फतेह करनी है। लेकिन ये जो कोहरा छा रहा है ना, ये मेरी हिम्मत तोड़ रहा है। कोई नहीं, एक बार कोहरे से बात करके देखता हूँ, शायद बात मान जाए। हट जाओ! हट जाओ! अब आप इसे रिक्वेस्ट कहो या ऑर्डर, देखते हैं कि व्यू दिखता है या कोहरे से छुपता है। आप लोग में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये इंडिया में है तो इसका नाम चाइना पीक क्यों है। तो वो इसीलिए क्योंकि जब एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड नहीं था तो दूरबीन से जब हम देखते थे तो चाइना की दीवार भी दिखा करती थी, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है और शायद इसीलिए अब इसका नाम नैना पीक रखा गया है। बस ये लास्ट चोटी है, इसी को कहते हैं चाइना पीक या नैना पीक। और हाँ, एक नाम और है इसका, वो है चीना पीक। लेक का व्यू कोहरे से छिप चुका है। अभी यहाँ टाइम वेस्ट करना गलत होगा, इसलिए यहाँ से सीधा आगे की ओर जा रहा हूँ। उधर चाय मैगी खाते हुए वेट करता हूँ, भूख भी मिट जाएगी और शायद कोहरा हट भी जाए। ये है वो होटल। एक्चुअली ये होटल नहीं है, ये फॉरेस्ट का वायरलेस कंट्रोल रूम है। यहाँ पे जो ड्यूटी पे है वो अपनी ओवर इनकम के लिए चाय और मैगी आपके लिए बनाता है। यहाँ पे बाज का ये विशाल पेड़ है और इसी पेड़ के नीचे है चीना बाबा का मंदिर, और इस मंदिर के ठीक सामने है हवन कुंड, और ये है देवदार का पेड़। थोड़े से वेट के बाद मैगी और चाय भी आ गई। अब सामने है बेहतरीन हिमालयन व्यू और हाथ में मैगी और चाय। बस थोड़ी ही देर में वापस चलेंगे अपने नज़ारे के पास। अब एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताता हूँ। बात है 1841 की, जब शाहजहानपुर से शुगर ट्रेडर पी बैरन अपने घोड़े पे बैठ के यहीं से चाइना पीक की ओर जा रहे थे। यहाँ से ताल का व्यू देख के उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो यहीं बस गए, और अब यही वो इंसान थे जिन्होंने नैनीताल को डिस्कवर किया था।
अच्छा हुआ उस दिन इतना कोहरा नहीं था। खैर, अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि 30 मिनट और रुकेंगे, क्या पता सब ठीक हो जाए। अगर हवा तेज चल रही होती तो शायद ये कोहरा उड़ के कहीं दूर चला गया होता। खैर कोई नहीं, कोशिश करूंगा कि फिर कभी यहाँ दोबारा आऊँ और आपको यहाँ से वो खूबसूरत नज़ारा दिखा पाऊँ जो आज मिस हो गया। इस व्लॉग में इतना ही। अब अपने अगले व्लॉग में मैं आपको गर्जिया माता के मंदिर ले जाऊँगा। ये मंदिर इस टीले के साथ यहाँ इस नदी में बहकर आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई जर्नी और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।